हाय एवरीवन। फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा कि कैसे कभी हीरो तो कभी हीरोइन एक दूसरे को देखते ही प्यार में पड़ जाते हैं। मतलब पहली नज़र में ही उन्हें प्यार हो जाता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इसी तरह अगर पहली नज़र में हमें स्टडी से या किसी ऐसे काम से प्यार हो सकता जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती तो कितना मज़ा आता। बट ऐसा हो ही नहीं पाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी भी लाइफ चेंजिंग बड़े काज वाले काम को अंजाम देने के लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ता है और उसकी डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए स्मार्ट वर्क भी। बट प्रॉब्लम यही है कि आप ये सब कर ही नहीं पा रहे हैं और इसके लिए आपका पढ़ाई का दिल नहीं कर रहा। बट इस वीडियो के बाद आई गारंटी यू डेफिनेटली फॉल इन लव विद स्टडीज़ बिकॉज इन 2 days वीडियो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप स्टडी करने में आपको मज़ा आने लगेगा। बेसिकली आप उसके प्यार में पड़ जाओगे। आज फिर ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो नंबर 1 इज़ स्टडी विद पर्पस। क्या आप बता सकते हैं कि लोग जब काम करते हैं तो क्या वो बिना वजह ऐसे ही काम करते हैं? कोई रीज़न नहीं होता क्या? उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई पर्पज़ होता है। जैसे कोई किसान खेत में काम क्यों करता है? ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। जैसे हमारे पास बिल गेट्स है या मार्क जुकरबर्ग है, वो बिलीनियर है, वो काम क्यों करते हैं? ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकें। सामने किताब रखने से और पढ़ने से आप पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं बना पाएंगे। खुद से सवाल पूछो कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। क्या आपको पढ़ाई करके नॉलेज गेन करना है? क्या आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करके किसी टॉप क्लास कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना है, या पढ़ाई करके पैसा कमाना है? पर्पस छोटा हो या बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, बस पर्पस होना चाहिए। क्योंकि पर्पस ही आपकी मोटिवेशन बनकर आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। नंबर 2 है हमारे पास बी क्यूरियस। पावर ऑफ क्यूरोसिटी आपको एक ही जगह ठहरा के रखती है। इसके लिए आपको स्टडी भी कुछ इसी वे में करनी है जैसे स्टडी करने की क्यूरियोसिटी बढ़े, इवेंचुअली इंटरेस्ट भी, और स्टडी करना आपके लिए कोई बोरिंग काम ना बना रहे। सवाल उठता है कि क्यूरियोसिटी को बढ़ाएं कैसे? इसका आंसर हमारी अगली टिप में है। नंबर 3 है हमारे पास आस्क क्वेश्चन। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में टीचर की बातों को सुनते तो हैं मगर उसी वक्त उसे भूल भी जाते हैं। बेसिकली उन्हें टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। वो बस इंतज़ार करते रहते हैं कि कब टीचर उन्हें नोट्स लिख के दें और वो इन नोट्स को रट लें और एग्ज़ाम्स में बेहतर स्कोर कर पाएँ। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए अच्छे मार्क्स लाना या टॉपर बनना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि आज टीचर क्या नया पढ़ाने वाले हैं, उन्हें क्या इंटरेस्टिंग सीखने को मिलने वाला है। टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो उनके दिमाग में कोई ना कोई डाउट ज़रूर होता है। ये हमेशा पूछते रहते हैं, सर इसका क्या मतलब है, ये कैसे हुआ है, ये इसका क्या होगा, वगैरह वगैरह। कोई इंसान सवाल क्यों पूछता है? क्योंकि उसे उस सवाल को जानने की क्यूरोसिटी है। इस तरह अगर आपको स्टडी में इंटरेस्ट बनाना है तो पढ़ाई करते वक्त ये क्यों हुआ या कैसे हुआ ऐसे सवाल खुद से पूछते रहना चाहिए। सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती के सवाल पूछें और बेफजूल। आपको जेन्युइन क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं, अपने जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, और उनके जवाब ढूंढने हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डू नॉट बाउंड अ टाइम। कुछ काम करने के बाद आप जब मोबाइल पर 5 या 10 मिनट टाइम पास करने के लिए बैठते हैं तो पता नहीं कैसे 1 या 2 घंटे यूं ही निकल जाते हैं और पता ही नहीं लगता। अगर आप सोच लेते हैं कि आज मैं 3 घंटे स्टडी करूंगा तो 3 घंटे तक तो आप अच्छे से पढ़ लेते हो, पर उसके बाद आपका दिल एकदम पढ़ाई से उकताने लगता है। आपको लगता है आपका आज का जो टास्क है वो पूरा हो गया। उसके बाद आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, फ्लो टूटने की वजह से आप स्टडी नहीं कर पाते। अगर आपको स्टडी लेवल बनना है तो कभी भी स्टडी के लिए टाइम लिमिट ना लगाएं, टाइम को बाउंड ना करें। वो टाइम लिमिट एक बैरियर की तरह काम करती है कि जैसे ही वो टाइम पूरा होता है तो आप एकदम से आप फुल स्टॉप हो जाते हो कि अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए कभी भी टाइम लिमिट आपने नहीं लगानी। नेक्स्ट हमारे पास चेंज योर माइंड सेट टूवर्ड लर्निंग एंड स्टडीज़। अपने नज़रिए को बदलो। दुनिया में हर इंसान अच्छा और बुरा भी है। डिपेंड करता है इस बात पर कि आप उस इंसान को लेकर आपका माइंड सेट क्या है। अगर आप स्टडी को बोरिंग मानते हैं तो स्टडी आपको बोरिंग ही लगेगी। अगर आप कह देते हैं कि ये काम मुश्किल है तो फिर वो काम नहीं होता।
तो आप अगर अब तक बताई गई सारी टिप्स को जोड़कर अपना इंटरेस्ट बना लेते हो और उसे एक इंटरेस्टिंग टास्क की शक्ल में देखते हो, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको पढ़ाई करने में मज़ा आने लगेगा। तो अगर आप सही में चाहते हो कि आप कुछ बड़ा हासिल करके दिखाना है, तो आपको इस ऊंची उड़ान के सफ़र की शुरुआत पढ़ाई से ही होगी। इन 5 टिप्स को आजमाओ और पढ़ाई के साथ अपनी ज़िंदगी के भी मज़े लो। दैट्स इट। थैंक यू। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।